ड्रामे की अगली साथ में आप देखेंगे कि शर्जीना और मुस्तफ़ा दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद में बिज़ी रहते हैं। मुस्तफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की दौड़ में शामिल हो चुका है और ना सिर्फ वो अपनी प्रैक्टिकल जॉब कर रहा है बल्कि वो ऑनलाइन जॉब्स भी कर रहा है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी होता है। जब कभी शर्जीना को उसके साथ वक्त गुजारने की ज़रूरत पड़ती है तो शर्जीना उसे कहती है, लेकिन वो बहुत बिज़ी होता है। मुस्तफ़ा अगर उसके लिए चंद लम्हात निकाल भी लेता है तो वो बिज़ी ही होता है, उसका ज़हन बिज़ी होता है। शर्जीना मुस्तफ़ा से कहती है कि मैंने ऐसी ज़िंदगी की तवक्को तो नहीं की थी, मुझे मशीनी लाइफ तो नहीं चाहिए थी। मुस्तफ़ा कहता है, शर्जीना तुम्हें मेरे साथ कंप्रोमाइज़ करना होगा, मैं तुम्हारे लिए और बच्चे के लिए ही ये सब कुछ कर रहा हूँ। शर्जीना घंटों मुस्तफ़ा का इंतज़ार करती है, लेकिन मुस्तफ़ा बिज़ी रहता है। अब अक्सर शर्जीना वक्त निकाल कर अपने पेरेंट्स के घर भी चली जाती है, लेकिन शर्जीना और मुस्तफ़ा के दरमियान अब फासला बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ रुबाब और अदील के दरमियान भी अनबन शुरू हो चुकी है। रुबाब पहले तो अपने बाप को सेटिस्फाइड कर देती है कि वो अदील पर भरोसा करती है, ये ज़रूर किसी की साजिश है। उसके पापा उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि अदील धोखेबाज इंसान है, लेकिन रुबाब नहीं मानती। बाद में जब आहिस्ता आहिस्ता वो अदील की हरकतें देखती है और अदील के बारे में जानने की कोशिश करती है तो उसे मालूम होता है कि अदील वाकई उसके साथ सिंसियर नहीं है। वो उसकी दोस्त के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहा है और कंपनी में भी कुछ ऐसे मामलात हैं जिनमें वो मशकूक है। रुबाब जब इसकी तफ्तीश करवाती है तो उसे अंदाज़ा होता है कि अदील ही कुछ घपले कर रहा है। वो अदील के साथ बात करती है तो अदील छुपाने की कोशिश करता है। रुबाब को महसूस हो जाता है कि उसके पापा ठीक ही कहते थे, अदील धोखेबाज इंसान है। वो अदील के साथ अक्सर झगड़ने लगती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ईमानदार इंसान समझी थी, इसीलिए मैंने तुमसे शादी कर ली थी, लेकिन तुम बहुत बेईमान निकले। अदील उसे फिर घेरने की कोशिश करता है, लेकिन आप रुबाब पर उसकी असलियत खुल चुकी होती है, इसलिए रुबाब उससे लड़के गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रुबाब को जैसे ही मालूम होता है कि वो और उसकी दोस्त मिलकर टाइम स्पेंड करते हैं, नताशा के दोस्तों से उसे मालूम होता है, जो कि रुबाब के भी दोस्त होते हैं। वो जब नताशा के बिहेवियर के बारे में उससे बात करते हैं तो उसे सारा अंदाज़ा हो जाता है कि उसका शोहर और नताशा दोनों एक साथ गायब होते हैं। वो सोचती है कि वो रंगे हाथों अदील की चोरी पकड़ेगी और वो ऐसा ही करती है। एक दिन वो अचानक अदील के और नताशा की मुलाकात की जगह पर छापा मारने पहुंच जाती है और दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है। शुरू में तो अदील के पास कोई जवाब नहीं बन पाता, लेकिन फिर वो एक बार फिर बहाना गढ़ने लगता है। अब रुबाब बहुत गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि तुम हमेशा ही मुझे चक्कर में ले आते हो, लेकिन अब मैं तुम्हारी असलियत जान, इस पर तुम मुझे अपने चक्कर में नहीं फंसा सकोगे।